श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव भक्तों, यदि पूजा के समय आपके मन में गंदे विचार आते हैं तो आप यहाँ बताए गए कुछ इस तरह से प्रयास कर सकते हैं ताकि आप उन विचारों को दूर कर सकें। जब आप पूजा करने जाते हैं तो ये सोच कर जाएं कि जिसकी पूजा आप करने जा रहे हैं वो अंतर्यामी है, वह सर्वत्र व्याप्त है। वो जानता है कि आप क्या है और किस भावना से आए हैं। अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें और फिर अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना पर ध्यान दें, न कि किसी विचार या भावना को दबाने पर। जितना दबाने या छुपाने का प्रयास करोगे उतना ज्यादा परेशान होंगे। आप गंदा किसको मानते हो? किसी और के हक मारने को, किसी के मन को तकलीफ देने को, किसी को धोखा देने को, किसी से कपट करने को। ये सब सचमुच बुरे विचार है, लेकिन पक्का आप इन विचारों की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप कामुक विचारों की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें बुरा विचार न माने। हमारी कामुकता भी ईश्वर की दी हुई है। इसको समाज ने बुरे की संज्ञा दी है, ना कि ईश्वर ने। ये विचार बुरे तब तक नहीं है जब तक आप मर्यादा लांघने या किसी को क्षति पहुंचाने की नहीं सोचते। तो अगर ये विचार भविष्य में आपको कभी भी परेशान करें तो इन्हें दबाने या ईश्वर से छिपाने का बिल्कुल प्रयास न करें, बल्कि इन्हें नजरअंदाज करके जो आप करने आए हैं उस पर ध्यान दें। कुछ समय में ये विचार खुद ही हार मान लेंगे। ये विचार आपकी आयु, आपकी अवस्था पर निर्भर करते हैं और समय के साथ आपके काबू में भी आ जाते हैं। तो तब तक आप पूजा के बाद ईश्वर से क्षमा याचना कर लिया करिए, बाकी ईश्वर खुद समझ लेंगे। आप ये मान लें कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी हैं। वे आपके मन में भी है और सब समझ रहे हैं। चलिए, विचार अच्छे हैं या बुरे, इस बात को छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसे विचारों से दूरी ही बनाना चाहते हैं तो उसका उपाय भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो अपने खान पान और उससे संबंधित आदतों में सुधार लाएं, क्योंकि पेट की गर्मी का इन विचारों से सीधा सीधा संबंध है। तामसिक भोजन से दूरी बनाएं, राजासिक भोजन अन्य विकल्प न होने पर ही करें और सात्विक भोजन करते हुए भी ध्यान रखें कि पेट हल्का व साफ रहे। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि ईश्वर की शरण में तभी जाएं जब अंतर्मन शुद्ध हो। हम अंतर्मन शुद्ध न होने की वजह से अंतर्मन शुद्ध करने के लिए या नकारात्मकता और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से मुक्ति के लिए भी तो ईश्वर की शरण में जाते हैं ना। श्री हनुमान चालीसा में कहा गया है, बुद्धिहीन तनु जनिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो बस चिंता छोड़ दो और प्रार्थना के समय केवल प्रार्थना पर ध्यान दो। प्रभु की कृपा होगी और मन पर विजय अवश्य मिलेगी। दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत में ऐसा कौन व्यक्ति था जो भगवान श्री कृष्ण का मित्र भी था, जीजा भी था और भक्त भी था? कौन था वो? अगर नहीं पता तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में देखें इस क्वेश्चन का जवाब। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी से निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं किसी और नए उपाय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव।